नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। साथियों, वैदिक व्यायाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं संदीप आर्यवीर। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीने चौड़ा करने के लिए मतलब देसी दंड बताने वाला हूँ कि जिन व्यायामों को अगर आप करोगे तो उससे आपके जो है सीने जो है चौड़ा बनेंगे, मजबूत बनेंगे। इस तरह से मैंने जो है अभी व्यायाम किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाइयों, आज जो मैं आपको दंड बताने वाला हूँ वो जो है मतलब साधारण दंड ही है और राम मूर्ति दंड है। पर वो दंड जो हमें करनी है, जैसे साधारण दंड, राम मूर्ति दंड और पुशअप्स ही है, पर इसको मैं और मतलब जैसे अगर आप इसे करोगे ना तो आपकी छाती पर, सीने पर ना आपके और अधिक दबाव पड़ेगा और आपका सीना जो है मतलब जल्दी जल्दी मजबूत बनेगा। पर इसमें क्या है, आपको जो है इसके 30-30 के, जैसे कोई भाई जो बिगनर्स के होते हैं वे जो है 30-30 का सेट लगावे। चाहे वो राम मूर्ति दंड के 30-30 के लगा सकते हैं, साधारण दंड के भी 30-30 के लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियोज़ में बताया भी है कि जब व्यायाम करें आप, तो व्यायाम करते वक्त हमें जो है मुंह बंद रखना है, मुंह से श्वास नहीं लेना है। अगर आप मुंह से श्वास लोगे तो जल्दी थक जाओगे और इससे मतलब आपका स्टैमिना भी आपका बढ़ेगा नहीं। और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से आपको व्यायाम करने। तो भाइयों, आप देख सकते हैं जैसे कि ये पत्थर है अभी, मतलब ये जो अपना आप ये जो इस तरह से पत्थर, आप मतलब कहीं पर भी आपको पत्थर दिख जाए तो इस तरह से ऊँचा ज़मीन मतलब आपको रख लेना है। और फिर जो है ये जो ईंटें हैं, इन ईंटों को इस तरह से यहाँ पर रख लेना है, ये इस तरह से भाइयों आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें ईंटें रख लेनी है। और फिर भाइयों, ये ईंटें रखने के बाद में ना हमें क्या करना है ना, साधारण दंडी लगाने, पर हमें पैर ना इसके ऊपर रखना है। इस तरह से ऊंचे सतह पर हमें पैर रखना है और यहाँ पर हमें लंबे गिरे श्वास भरने हैं। लंबे गिरे श्वास भरेंगे और फिर मुंह बंद करके साथियों लंबे गिरे श्वास भरकर यहीं पर श्वास छोड़ देनी है। फिर से यहाँ पर श्वास भरेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे सीने पे मतलब कितना दबाव पड़ रहा है साथियों। जब मैं इस तरह से कर रहा हूँ, यहाँ पर मुंह से नाक से लंबे गिरे श्वास भरने, ये देखिए किस तरह से सीने पे दबाव पड़ रहा है। और अब इसी तरह से हमें जो है राम मूर्ति दंड भी करनी है। ये थोड़ा टेढ़ा है। अब राम मूर्ति दंड में भी हमें उसी तरह से लंबे गिरे श्वास भरने, यहाँ पर श्वास छोड़नी है, यहाँ पर भरने श्वास और एक दंड लगा के फिर से यहीं पर श्वास छोड़ना है। भाइयों, जब मैं करता हूँ तो आपने देखा रहेगा कि मेरा सीना जो है, मतलब जो मेरा सीना है वो अधिक नीचे जाता है, मतलब उस पर अधिक दबाव पड़ता है और वो अधिक खिंचता है। तो भाई पैर पे, वो देखो पैर पे खिंच उच जाएगा माइक। हाँ, तो साथियों आपने देखा कि जब मैं करता हूँ तो इससे मेरा जो सीना है मतलब और नीचे जाता है और दबाव पड़ता है। और मेरा पैर जब ऊंचा होता है तो इससे क्या होता है, शरीर का जो भार होता है वो अधिकतर हमारे अगले हिस्से पर पड़ता है। शरीर के आगे वाला जो हिस्सा है ना, उस पर अधिकतर भार पड़ता है। तो इस कारण से आगे वाले हिस्से पर दबाव ज़्यादा पड़ता है और हाथों पर भी काफ़ी जोर आता है। जब आप इस व्यायाम को इस तरह से करेंगे ना तो आपके हाथों पर भी काफ़ी तगड़ा मतलब जोर आएगा और आपके हाथ भी काफ़ी मजबूत बनेंगे। आपके हाथ और आपके कंधे, आपने देखा होगा एक पुशअप है जिसमें पैरों को ऊपर करके और इस तरह से पुशअप लगाई जाती है, उसे अंग्रेजी में शायद से पाइक पुशअप्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप इसे करोगे ना तो आपके जो कंधे हैं ना वो भी मजबूत बनेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको दो दंड बताई, एक तो मैंने आपको राम मूर्ति दंड बताई और एक जो है मैंने आपको साधारण दंड बताई। अब आप इसी पर जो है पुशअप भी कर सकते हैं। पुशअप आपको कैसे करने हैं मैं वो दिखाता हूँ। और श्वासों का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, मतलब श्वासों को हमें नाक से लेना, नाक से छोड़ना है। भले आप शुरुआत में श्वास लेके इस तरह से थोड़ा कम लगा पाएंगे, पर आपको जो है अभ्यास करते रहना है। आप जब अभ्यास करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा और आप जो है फिर 50-100 जितना लगाते जाओगे। पर शुरुआत में आप कम ही लगा पाओगे, क्योंकि जो मैंने देखा है जो शुरुआत में भाई करते हैं उनसे लगती नहीं है श्वास लेके बराबर से, और फिर वो जो है श्वास लेकर करना बंद कर देते हैं, उल्टे तरीके से श्वास लेते हैं और फिर उनका स्टेमिना बढ़ नहीं पाता। तो आप जो है शुरुआत में करोगे तो थोड़ा आपका मतलब कम ही होगा आपसे। मैं दिखाता हूँ पुशअप्स कैसे करनी है। आप चाहे तो ईंटें रख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा।
पुशअप्स के लिए भी यहाँ पर हमें इस तरह से लंबे घेरे यहीं पर श्वास भरने, हमारे गुल्ले ऊपर रहेंगे और यहाँ पर लंबे घेरे श्वास भरकर यहाँ पर श्वास छोड़ देनी है। फिर से श्वास भरनी है यहाँ पर नाक से। तो ये जो दंड थी अभी मैंने आपको बताई, तो आप इसे कीजिए। आप देखेंगे ये तीनों दंड आप कीजिए। इसके आप आइए 30-30 के तीनों के सेट लगाइए, 30 इसके साधारण दंड के, 30 राममूर्ति दंड के और फिर 30 पुशअप्स के। मध्यम गति से कीजिए, तेज़ गति से मत करिए ज़्यादा। मध्यम गति से करोगे चेस्ट सीने में मतलब पूरा दबाव, जब खींचेगा सीना तो आपके सीने पर दबाव आएगा और आप देखोगे आपके जो सीने चौड़े बनेंगे, मजबूत बनेंगे। आप देख सकते हैं इस समय मेरा सीना कैसे है। ये देखिए भाइयों, आपको दिख रहा होगा मैंने जो अभी व्यायाम किया, मैंने थोड़ी देर पहले यही वाला व्यायाम किया था साथियों। काफ़ी तगड़ा इसमें असर पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब सीना मतलब पूरा फुला हुआ चुका है और सीना बन चुका है। तो बस मतलब ये अगर आप इसे ही करोगे, पर क्या होता है ना, कई भाई करते नहीं है और फिर उन्हें मतलब उनका बन नहीं पाता और फिर कुछ दिनों तक करते और छोड़ देते। और जैसा मैंने आपको बताया श्वास वाली विधि से कई बार व्यायाम करते नहीं। शुरुआत में उनसे 5-10 ही लगती है और वो क्या करते, छोड़ देते, श्वास मुंह से लेना शुरू कर देते, आड़ा टेढ़ा करना शुरू कर देते। तो इस कारण से जब व्यायाम करें तो हमें जो है एकत्रित मन को अपने करके व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करते समय कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। गाने वगैरह पे ध्यान मत दो। जो गाना लगा के व्यायाम करते हैं तो उतना आप शुरुआत में मत कीजिए, गाना वगैरह मत लगाया करें व्यायाम करने से पहले। और अपना जो है खान पान शुद्ध रखिए। और अगर आप इन व्यायामों करेंगे तो आपके जो सीने चौड़े बनेंगे। आप मतलब काफ़ी सारे हैं चेस्ट के वर्कआउट तो, पर आप जो है शुरुआत में इन तीनों का करना शुरू कीजिए और फिर उसके बाद में मैं आगे आपको और दूसरे व्यायाम भी बताऊंगा कि जिन्हें अगर आप करोगे तो आपके सीना मतलब ये सब आप करोगे तो आपका सीना मतलब धीरे धीरे शेप में आने लगेगा। और फिर उसके बाद में और कई सारे दंड हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उस तरह से उसे करेंगे तो आपका सीना और मजबूत भी बनेगा और आप अधिक बलवान बनोगे। और आपके हाथों को मजबूत करने के लिए व्यायाम, टांगों को मजबूत करने के लिए व्यायाम, एब्स के लिए, 6 पैक एब्स के लिए व्यायाम, तो मैं सारे व्यायामों को बताऊंगा। तो ठीक है भाइयों, इन व्यायामों को आप कीजिए, आपका सीना चौड़ा बनेगा, बलशाली बनोगे आप। तो ठीक है जी, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। फिर से मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो के साथ में।